कुछ रिपोर्ट्स मिले हो हमें भी। अपने कलीग्स सुबह से फ़ोन कर रहे, कल रात से ही फ़ोन आना शुरू हुआ है। चराज शरीफ वगैरह से ये शुरू हुआ, अब हज़रत बल तक ये सारा सिलसिला पहुंच रहा है। हज़रत बल, बटमालू, चराज शरीफ, हबा कदल, चाडोरा, हर जगह से हमें हमारे कलीग्स हमें ये बता रहे हैं, और लिस्ट भी दिया है जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा है। हमारे वर्कर्स को अचानक से पुलिस स्टेशन में बुला के उनको अरेस्ट करना, डिटेन करना शुरू किया है। और ये रात भर से ये सिलसिला चल रहा है, अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं है। हजरत बल में भी रिपोर्ट्स आई थी आज दिन में कि हमारे वर्कर्स जिनका हमने लिस्ट इसी तरह से हब कदल में, इसी तरह से चराज शरीफ में, जिसका लिस्ट हमने ECI को भेजा था। आपके ज़रिए से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाहते हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि एक 2019 के बाद जो माहौल यहाँ पे बना है और बनाया गया था, जिसमें इंस्टीट्यूशन से अब पॉपुलेशन की, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के आवाम की जो रेस्पेक्ट भी है, उम्मीद भी है, कम होती जा रही है। उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली हम एंगेज हो, डेमोक्रेटिक स्पेस को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके अपनी बात बताएं, अपनी ओपिनियन बताएं, अपने सेंटिमेंट्स को जाहिर करें। और इस कैंपेनिंग में आपने देखा कि किस तरह से लोग अनप्रेसिडेंटेडली कैंपेनिंग में शिरकत कर रहे हैं, जिससे उम्मीद ये लग रही थी और अभी भी उम्मीद है कि पोलिंग परसेंटेज शायद बढ़ जाए और पोलिंग के जरिए ही लोग अपने, चाहे गुस्सा हो, डिसेंट हो, सेंटिमेंट हो, उसको जाहिर करें। अगर इलेक्शन कमीशन इस वक्त ये सब होने दे रहा है जो इस वक्त हो रहा है, तो ये सवाल पूरे स्टेट पे है, पूरे एस्टेब्लिशमेंट पे है और इलेक्शन कमीशन पे है। क्या वो डेमोक्रेसी और इसके इंस्टीट्यूशंस के तई सीरियस है? आर दे सीरियस अबाउट इट? आर दे सीरियस अबाउट द इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी? अगर वो सीरियस है तो ये किस तरह की इंटिमिडेशन है? पुलिस फोर्स को यहाँ पे इस्तेमाल करना टू टिल्ट द लॉजिस्टिकल सपोर्ट या लॉजिस्टिकल ग्राउंड, इस वक्त पे जो ये कोशिश की जा रही है। आपको पता है इलेक्शन कैंपेनिंग के बाद वो सारा दारोमदार लॉजिस्टिक्स पे होता है, टू टर्न दैट इनटू पोलिंग, एक्चुअल पोलिंग। और लॉजिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके वर्कर्स होते हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, पोलिंग बूथ के एजेंट्स होते हैं। ये लॉजिस्टिक्स के बैकबोन होते हैं और इसी को टारगेट किया जा रहा है ताकि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, ये कमजोर किया जाए। और जो पोलिंग परसेंटेज हम समझते थे बढ़ जाएगी, जिसके जरिए से लोग अपनी ओपिनियन जाहिर करेंगे, एक तो उस पे भी ये स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरा, जो एक फेथ होती है लोगों की, उस फेथ को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। 2019 के बाद इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, 5 अगस्त को इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी कि इन इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल अब उम्मीद खत्म हो जाए। हम अपनी तरफ से एक लास्ट रिजॉर्ट है हमारा, हमारी आखिरी कोशिश है। पार्लियामेंट इलेक्शन के जरिए हम वो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जिससे हम पॉलिटिकली बात कर सके, इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सके, जिसका हमें वादा दिया गया था। अब बदकिस्मती ये है कि ये पुलिस स्टेट तो पहले से ही था ही 2019 से। अब इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी, चूंकि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ज्यादातर अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन की बनती है, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी ये पुलिस स्टेट एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है और पुलिस स्टेट के हिसाब से ही यहाँ पे बिहेवियर भी है उनका। सो इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। इलेक्शन कमीशन को मैं आपके जरिए हम ये उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये खास तरह का बिहेवियर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए माहौल को तैयार करना, पुलिस स्टेट जो हम भुगत रहे, इनका बिहेवियर भुगत रहे हैं, डेमोक्रेसी के जो फैक्टर्स है, डेमोक्रेसी के जो सोल्जर्स है, उनको इंटिमिडेट करना बेवजह, बेदलील, और वोटर्स को डराना, पॉलिटिकल पार्टीज को डराना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर्स को डराना। आखिर चाहते क्या है वो जम्मू कश्मीर से? मतलब अगर हम बारहा कहते आ रहे हैं कि आप लोगों ने हमें वादा दिया था कि दिस कंट्री विल बी अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, दिस कंट्री विल रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कंट्री विल बी, इट विल ऑलवेज बिलीव इन इट्स प्रिंसिपल्स। यहाँ पे न प्रिंसिपल दिख रहा है, न स्पिरिट दिख रहा है, न फंक्शनल डेमोक्रेसी दिख रही है। तो ये अफसोसनाक हरकतें जो कल से हो रही है। आपके जरिए से मैं एक ये सवाल करना चाहता था। दूसरा, मैं गुजारिश नहीं, मैं चाहता हूं कि पुलिस उन सभी वर्कर्स को जिन्होंने उनको बुलाया है उनको जल्द से जल्द रिहा करे और ये पुलिस स्टेट का जो ये बिहेवियर है जल्द से जल्द खत्म करे। अब बहुत हमने बहुत भुगता है। जितना वो पुश करेंगे, जितना वो हमें धकेलेंगे कोने में, इसके नतीजे भी बहुत खराब होंगे। अगर वो चाहते हैं वो सोशल पुलिसिंग करे, वो एक जेन्युइन पुलिसिंग करे, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम ना करे, लोगों को डराना, इंटिमिडेट करना बंद करे। इस वक्त जो भी पॉलिटिकल वर्कर, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जेल में है, थाने में है, डिटेंशन में है, वो आप लोगों के ऊपर एक दब्बा है, एक जिम्मेवारी है जो आइंदा इसके बुरे नताए जा सकते हैं।
آپ سب کی اور ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ڈیموکریسی میں لوگوں کا یقین اور زیادہ بڑھے. تو جتنی دیر یہ بند رہیں گے اتنی دیر آپ ڈیموکریسی کے لیے ڈس سروس کر رہے ہیں. اس لیے جلد سے جلد ان سب کو رہا کرے, باعزت رہا کرے, یہ اپنے گھروں میں عزت سے پہنچے اور اپنی نارمل ایکٹیویٹی کو اسی شدت سے انجام دے. پولیس کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچے کہ ہمارے جتنے بھی ورکرس ہیں, شاید پی ڈی پی کے بھی رپورٹس ہے, اگر وہ رپورٹ سچ ہے, اگر ان کے بھی ورکرز انہوں نے بند کیے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ابھی کے ابھی جہاں پہ نیشنل کانفرنس کے ورکرز کو ریلیز کیا جائے, وہاں پہ اسی وقت پی ڈی پی کے بھی ورکرز کو اگر بے وجہ ان کو اٹھایا گیا ہے, ان کو چھوڑ کے ان کو اپنی آزادی سے جمہوریت کا کام کرنے دیں. شکریہ. Sir, for your kind information, I have already apprised the Election Commission of India before week's time. ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں وہ کر رہے ہیں which is against the spirit of democracy. We have already conveyed them, but there was no action at all from that one. اب دیکھیے کہ کل یہ الیکشن ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اتنا ایڈورٹائز کیا کہ نہیں جی ہر کوئی ووٹ ڈالے. جب لوگ ووٹ ڈالنے لیں گے یہ کہیں گے یہ 4-5 آدمی ہیں تو اس کی خلاف کاروائی کرو. دفعہ 144 لگایا, ہمارے ورکروں کو, ہمارے حلقہ پریزیڈنٹوں کو بلا کے لایا تھانے پر. ان کی بھی عزت ہے. اگر اس طرح ہوگا کیسے؟ آلریڈی ہمارے ملک میں جمہوریت کو بہت دھکا لگا, ابھی اور ایسے دھکے لگ کے تو میرے خیال میں یہ ملک کو بدنام کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور باقی جو جماعتیں کہہ رہے ہیں, مجھے ہنسی آئی, الطاف بخاری صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے بھی ارسٹ کیے گئے ہیں. یہ ایک بڑا جوک ہے آج کے دن کا کہ اس کے بھی ارسٹ کیے گئے ہیں. ذرا وہ نام بتائے. اس کے یہاں تو ساری جو گورنمنٹ آف انڈیا کے جو افسر آتے ہیں وہ اسے گھر جاتے ہیں, وہ ڈی سی کو بلاتا ہے, وہ ان کو گھر بلا کر اپنے کام کرواتا ہے. موقع پہ جا کر کہتا ہے یہ کام یہ کرو, یہ کرو, اس طرح کرو. ایسے آلریڈی ہمارے ملک میں جمہوریت کو بہت دھکا لگا, ابھی اور ایسے دھکے لگ کے تو میرے خیال میں یہ ملک کو بدنام کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور باقی جو جماعتیں کہہ رہے ہیں, مجھے ہنسی آئی, الطاف بخاری صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے بھی ارسٹ کیے گئے ہیں. یہ ایک بڑا جوک ہے آج کے دن کا کہ اس کے بھی ارسٹ کیے گئے ہیں. ذرا وہ نام بتائے. اس کے یہاں تو ساری جو گورنمنٹ آف انڈیا کے جو افسر آتے ہیں وہ اسے گھر جاتے ہیں, وہ ڈی سی کو بلاتا ہے, وہ ان کو گھر بلا کر اپنے کام کرواتا ہے. موقع پہ جا کر کہتا ہے یہ کام یہ کرو, یہ کرو, اس طرح کرو. جو بی جے پی کی PTCD ٹیم ہے, ان سے بھی جب ان کو تصریح ہو گئی ہے تو اب ان حربوں پہ اتر آئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں بادھا پڑے, اسے لوگ زیادہ نہ نکلے, ووٹ نہ ڈالیں. یہ تو میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. ان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر کشمیری جوان اس وقت تیار ہے کہ وہ ڈالنے کے لیے, ان کو ایک جو یہ 87 کا شور اٹھانے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, اپنے دامن میں دیکھنا چاہیے ان کو اپنے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 87 کو گن کل چل رہا ہے نیشنل کانفرنس میں. نیشنل کانفرنس کبھی گن پہ اعتبار نہیں کرتے, نہ ہم نے کبھی کیا ہے. ہم نے نقلی بندوق اٹھا کر کہا ہے کہ ہم لاہور خبردار, ہم کشمیری رہتے ہیں. ہمیں یہ الزام نہیں دے سکتے ہیں. وہ ان کا کام ہوگا, انہوں نے وہ ہر چیزیں ملے تھے اس وقت, اور آج بھی یہی جموں کشمیر کے لوگوں کی یہی آج حالت ہے, اس کے ذمہ یہ لوگ ہیں. Mr. Mahdi, to understand the scale of the concerns you expressed, do you have numbers from, and you mentioned several areas, do you have numbers how many workers have been picked up, and what is the process, what are they being told? I think numbers here should not be important, but since you asked the numbers, it's in tens and is growing. We have more than 100 workers who are either intimidated or called to the police station or detained. Even if there's one political activist who is detained for no reasons, is a murder of democracy. So that shouldn't justify intimidating and detaining a political worker. Sir, PDP نے بھی الزام لگایا ہے, اپنی پارٹی نے بھی, آپ بھی لگایا, تو why is this being done? What do you think? آپ ان سے سوال پوچھیں, ہم بھی تو وہی سوال پوچھ رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. ہاں, اتنا لگ رہا ہے کہ ایک رجیم اس وقت جموں کشمیر کو کنٹرول کر رہی ہے, ایک رجیم اس وقت دلی میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک رجیم اس وقت جموں کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کر رہی ہے. تو ایک فیصلہ جتنا بھی لیا گیا ان کے کہنے پہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, ان کی پراکسیز کو یہاں پہ کشمیر میں فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا. جن پولیٹیکل
पार्टीज के प्रॉक्सीज यहाँ पे बीजेपी के उनके लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए माहौल किसी हद तक की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए माहौल लॉजिस्टिकली अगर तैयार हो पाए तो उनके लिए सर्विस करे, विच इज अ डिसर्विस टू द नेशन एंड डेमोक्रेसी. इससे इनको कुछ मिलेगा नहीं, मगर हाँ जहाँ पे आपने सवाल पूछा, यहाँ पे कुछ प्रॉक्सीज है जो कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिस्टिकली एट द 11th आवर जो है इलेक्शन पोलिंग उनकी तरफ टिल्ट हो, जो कि पॉसिबल नहीं है. सर क्या आपको लग रहा है कि कल लोग जिस तरह रैली में पहले भी देखे कि हमने लोगों को कल लोग निकलेंगे ऐसे अक्सर लोग? अभी तक यही मेरी होप थी और जेन्युइनली लग रहा था कि लोग पोलिंग करने आएंगे, वोट करने आएंगे, पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि श्रीनगर सिटी में सब्सटेंशियल हद तक पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी एंड होपफुली बढ़ जाएगी. बट सवाल ये है कि ऐसे माहौल में जब हम इनने डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की हर कोई कोशिश की, मर्डर करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, और वी फ्रॉम द एशेज वी आर ट्राइंग कि डेमोक्रेसी को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए, अपने डिसेंट को इसी इंस्टीट्यूशन के जरिए बताया जाए. हम कोशिश कर रहे हैं कि माहौल डेमोक्रेटिकली ठीक हो. यहाँ पे पुलिस किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे उसी डेमोक्रेसी को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है. बट आई थिंक कि लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है. कल पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी और जितनी भी पोलिंग परसेंटेज बढ़ती है दैट विल बी अ स्लैप ऑन द रिजीम और ये जो पुलिस स्टेट यहाँ पे बनी हुई है इनकी कोशिशों पे.